नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं संधियाँ और उसमें व्यंजन संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार हमने पढ़े। उसके आगे आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि की पहचान कैसे होती है, किस प्रकार से विसर्ग संधि को पहचानेंगे, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि ये विसर्ग देख रहे हैं के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग का लोप हो या विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से देख लेंगे। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग का लोप हो या विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण, नया अक्षर आ जाए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग की पहचान इस प्रकार से करेंगे। इनके उदाहरण इस प्रकार दिए हैं, जैसे निह प्लस बल। यहाँ पर क्या है? विसर्ग है। यहाँ पर अन्य स्वर आया है, अन्य व्यंजन आया है, व्यंजन आए या स्वर आए, कोई भी आ सकता है। तो विसर्ग के बाद में कोई अन्य स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का या तो लोप हो जाता है या कोई नया वर्ण आ जाता है, वहाँ पर ही विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है? निह, यहाँ विसर्ग है, प्लस बल, तो यहाँ क्या हो गया? निर्बल। निर्बल में कौन सी संधि है? तो आपका उत्तर होगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो यहाँ भी देखेंगे पुरः, यहाँ विसर्ग है, पुरः प्लस कार, यहाँ पर क्या हो गया? नया वर्ण आ गया, पुरस्कार, यहाँ सा आ गया, पुरः प्लस कार, यानी यहाँ नया वर्ण आ गया। यहाँ आप देख रहे थे कि यहाँ भी इसका विसर्ग का लोप हो गया, यहाँ भी विसर्ग का लोप हो गया, तो पुरस्कार हो गया। पुरस्कार में विसर्ग संधि है। नमः प्लस कार, नमः में देख रहे हैं आप क्या है? विसर्ग है, मह, नमः प्लस कार, यहाँ भी विसर्ग है, तो यहाँ भी नमस्कार हो गया। निह प्लस पाप, निह, यहाँ विसर्ग है, निह प्लस पाप, निष्पाप हो गया। तो इस प्रकार से बही प्लस मुख, बहिर्मुख, यहाँ भी विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग है। यसा प्लस दा बराबर यशोदा, यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो गया? यसा प्लस दा, यसा प्लस दा। और यशोदा में हमारी जो संधि है वो विसर्ग संधि है, यशा प्लस दा, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया। अतः प्लस एव, अतएव, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया, अन्य वर्ण आ गया, अतएव। नी प्लस रोग, यहाँ विसर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो गया? नीरोग, नीरोग। इस प्रकार से विसर्ग संधि के जहाँ भी उदाहरण होंगे और ऐसे शब्द आएंगे तो हमको पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। हम इसका कई बार अभ्यास करेंगे तो ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। बार बार अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है और विद्या को बढ़ाने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। और जब अभ्यास करते हैं, जितना अभ्यास कर लेंगे उतना ही, जब चीज़ें आज समझ में आ जाती हैं तो वही बात सरल हो जाती है, और जब चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो सरल से सरल क्वेश्चन भी बहुत कठिन हो जाता है। और कठिन जब ही लगता है जब हमारा अभ्यास नहीं होता है, और जब अभ्यास हो जाता है तो हमारे दिलो दिमाग में वो बात बैठ जाती है और हमें वही कठिन से कठिन प्रश्न बहुत सरल लगने लगता है। और जब बार बार अभ्यास करेंगे, अभ्यासेन वर्धते विद्या, तो अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है। और जितना अभ्यास कर लेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे, जितने अभ्यास कर लेंगे, उतनी बार आपकी समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आया, दूसरी बार में आ जाएगा, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार में आ जाएगा। इसलिए बार बार अभ्यास करने से हमारे दिलो दिमाग में बातें बैठ जाती हैं और वही प्रश्न जो कठिन लगते हैं वो सरल हो जाते हैं हमारे लिए। इसलिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता है। और आशा करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके आगे हम
विसर्ग संधि के भेद 5 होते हैं। इसमें सप्त संधि, ये शक्तो संधि, रुत्तो संधि, और चौथा है उत्तो संधि, और पांचवा है विसर्ग लोप संधि, यानी विसर्ग यहाँ पर लोप हो जाता है। यहाँ पर ये वाली सा आ जाती है, जैसे पुरा प्लस कार बराबर पुरस्कार, तो यहाँ पर ये दंड सा आएगी, यहाँ मूर्धन्य सा आ जाएगी। जैसे पूरा, यहाँ पर पूरा प्लस कार पुरस्कार, यहाँ पर ये वाली सा मूर्धन्य सा आ गया, वहाँ पर सत्य संधि होती है। यहाँ पर रेफ राक, जैसे दुर प्लस बल दुर्बल, वहाँ पर रुत्त संधि होती है। उत्तु संधि इसी प्रकार से पहचानेंगे। और जहाँ पर विसर्गों का लोप हो जाए, नी प्लस रो नी रो, ऐसे विसर्ग का लोप हो जाए, वहाँ पर विसर्ग लोप संधि होती है। इस प्रकार से विसर्ग संधि के 5 भेद होते हैं मित्रों। 5 भेद कौन कौन से? सत्व संधि, शक्त संधि, रुत्त संधि, उत्त संधि, और पांचवा विसर्ग लोप संधि। इस प्रकार से ये यहाँ जहाँ पर भी दंत सा दिखाई दे वहाँ सत्व संधि, जहाँ मूर्धन्य सा दिखाई दे वहाँ पर शक्त संधि, यहाँ पर र रेफ हो, रुत्त संधि, उत्तो ऊ का हो, ऊ का वहाँ पर दुराशा, ऐसे शब्द ऊ और ई जहाँ पर भी दिखाई दे वहाँ पर उत्त संधि होती है, और जहाँ विसर्गों का लोप दिखाई दे वहाँ विसर्ग लोप संधि होती है। इस प्रकार विसर्ग संधि के 5 भेद हुए। तो आशा करता हूँ मित्रों आपकी समझ में ये सभी संधियाँ आ गई होंगी। आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा अगला हमारा समास, और समास के बारे में हम विधिवत पढ़ेंगे। कितने प्रकार होते हैं, समास को कैसे पहचानेंगे, किस शब्द में कौन सा समास होता है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अध्ययन करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और आप स्वस्थ रहिए। आप सबको धन्यवाद।